प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के भविष्य के पुनः और मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सुप्रभात आप सभी के लिए एक अच्छी सी सुबह के साथ, चूँकि मुझे लाइव आना पड़ रहा है, रात में आने से अच्छा है कि सुबह आप लोग जग गए होंगे, क्योंकि एक शिक्षक के ये सबसे अच्छे गुण होते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो जितने भी साथी हैं लाइव आ जाइए। लाइव इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि एक बड़ी अपडेट आई है, और अपडेट क्या है वो मैं आपको लाइव चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा परीक्षा परिणाम। परीक्षा परिणाम के साथ लिखा होगा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जुलाई 2022 के आधार पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के न्यूनतम उत्तरांक, ठीक है, न्यूनतम उत्तरांक 50% करते हुए अभ्यर्थियों को समाहित किया जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर होगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि इसमें रैंक में कितनी चेंजिंग हुई है, रैंक में कितना परिवर्तन हुआ है, और इस रैंक के आधार पर कितने लोगों को हो सकता है फ़ायदा। मतलब यदि रैंक आपकी चेंज हो रही है तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो रिजल्ट आप लोगों ने उम्मीद है कि चेक कर लिया होगा, जो कि अपडेटेड होगा। रैंक चेंज हुई है, इसलिए चेंज हुई है क्योंकि आपको सबको पता होगा कि पहले जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट अपडेट हुआ है वो मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के सभी कैटेगरी के लिए नहीं था, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए था। इसलिए था क्योंकि देखो 26 जुलाई पिछले महीने आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 75% को कंपलसरी कर दिया था पास होने के लिए, क्वालिफाइड होने के लिए। तो वो मार्कशीट जिसमें अब 90 के आधार पर क्वालिफाइड नहीं लिखा था, अब आपकी इसमें क्वालिफाइड तो लिख जाएगा क्योंकि आपके नंबर 80 हैं, आपके नंबर 76 हैं, आपके नंबर 78 हैं। इतने नंबर के आधार पर आप जिस क्वालिफाइड नहीं थे, आप क्वालिफाइड तो हो जाओगे, लेकिन रैंक भी आपको पता चल जाएगी कि आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस में क्या आ रही है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास एक रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को आप ज़रा देखिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे रिजल्ट को तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो था पहले 92 नंबर थे, उसके बाद इनके नॉर्मलाइजेशन में ये सबसे बड़ा ही विडम्बना है। यहाँ पर एक हमारी स्टूडेंट है, इनका नंबर हो गया था 87। तो यहाँ से नंबर कम होकर 87 हो गया था, चूँकि पहले तो क्वालिफाइड थी लेकिन बाद में डिसक्वालीफाइड हो गई। अब इनका जो नया रिजल्ट आया है उसमें रिजल्ट जो शो हो रहा है उसमें रैंक जो शो हो रही है वो शो हो रही है कितनी, देखो आप, रैंक शो हो रही है क्वालिफाइड है 6153। अब देखिए, सपोज कीजिए कि जहां क्वालिफाइड नहीं थी अब वो क्वालिफाइड तो हो गई हैं, लेकिन रैंक इतनी ज़्यादा है क्योंकि देखिए सब आपको पता होगा कि समथिंग 1800 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस के खाते में आने वाली है। मेन चीज़ यही है क्योंकि पोस्ट कम है, 1800 आपके खाते में पोस्ट आएंगी। अब आपकी यदि 2000 भी रैंक आ रही है आपकी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से, यदि आपकी रैंक 2100 भी आ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तब भी आप क्वालिफाइड हो, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्टें होती हैं जब बच्चे बाहर होते हैं तो वेटिंग बनती है, वेटिंग बनती है तो आपको मिला बाकी आगे चल के मौका मिलता है। तो यहाँ पर रैंक चेंज हुई होगी किसकी, ईडब्ल्यूएस वालों की। बाकी कैटेगरी वालों का जैसा रिजल्ट था वैसा का वैसा रिजल्ट है। तो जिन साथियों का रिजल्ट चेक नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना रिजल्ट चेक जरूर करिए। आपकी रैंकिंग में यदि परिवर्तन हुआ है और आप 3000 के अंदर भी आए हो तब भी आपके चांसेस बनते हैं। अब देखो, मैंने आपको संभावनाएं बता दी थी कि 51,000 पोस्टों की क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा यदि 51,000 पोस्ट हो जाती हैं तो। मतलब आप सपोज कीजिएगा कि जिनकी 5,000, जैसे ये रैंक जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस रैंक पर इस रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाएगा यदि 51,000 पोस्ट मध्य प्रदेश में हो जाती हैं तब। लेकिन यदि 18,500 पोस्ट रहेंगी तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का 2100-2200 से ज़्यादा रैंक पर नहीं हो पाएगा। 2100 से 2000 के बीच की रैंक का ही हो पाएगा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि आपके खाते में ही इतनी सीटें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ओवरऑल रिजल्ट में इन्होंने कुछ खास तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए ज़रूर परिवर्तन है जिनका नंबर क्वालिफाइड में नहीं थे, अब वो क्वालिफाइड हो चुके होंगे और एक अच्छी रैंक पर आ चुके होंगे। हो सकता है आपकी रैंक 5000 आ जाए, 4000 आ जाए। जो रैंक नहीं शो हो रही थी, क्वालिफाइड होने के बाद आपकी रैंक शो होने लगेगी। प्लस फ़ायदा ऐसा रहेगा कि आप यदि अभी भी समय है कि रोस्टर नहीं आया है, आपको मैं जानकारी के लिए अपडेट कर देता हूँ। देखिए ज़रा, आपको पता होगा
कि वर्ग दो वालों का शेड्यूल हो चुका है सेकंड काउंसलिंग का जारी डीपीआई का, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे। वर्ग दो में वर्ग एक और वर्ग दो डीपीआई का सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी काउंसलिंग में अब ज़्यादा समय नहीं है। वर्ग तीन का जो रोस्टर है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है समय देते हुए अपनी इन चीज़ों को बेहतर कर लीजिए। देखिए, ये देख सकते हो आप लोग, विज्ञप्ति आई थी, तो इसमें आप स्वयं देख सकते हो कि वर्ग दो और वर्ग एक की जो सेकंड काउंसलिंग है वो 29 तारीख को आया था ये अपडेट। वो 30 तारीख मतलब 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है, और 6 सितंबर या 6 अक्टूबर तक और 10 अक्टूबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। कहने का मतलब ये है कि डीपीआई आपकी वर्ग एक और वर्ग दो की सेकंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो सब कुछ जारी हो चुका है। अक्टूबर या नवंबर में इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नवंबर तक इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और आप लोगों का शेड्यूल जो है या रोस्टर जो है वो अक्टूबर में या नवंबर में आ सकता है। इसीलिए निवेदन रहेगा आप सभी साथियों से कि रोस्टर आने से पहले यदि आप 51,000 की मांग को आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्रयास कर लीजिए, अन्यथा एक बार रोस्टर आ गया, 18,500 पोस्टों को डिवाइड कर दिया रोस्टर के आधार पर, आपके खाते में हिसाब से आरक्षण के हिसाब से पोस्ट आएंगी। और आरक्षण अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि पोस्टों का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी पोस्ट किस खाते में आ रही हैं। इसीलिए समय है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी 5,000 से ऊपर की रैंक पर भी सिलेक्शन हो तो सभी 5,000, 6,000, 7,000 वाले बच्चों को प्रयास करना चाहिए लगातार, अभी भी समय है। सरकार इतना तो कर दे कम से कम कि जब आपके पास 1,25,000 पोस्ट खाली हैं तो आप इसका आधा 51,000 पोस्ट भी यदि सरकार करती है तो सभी साथियों को मौका मिल सकता है अभी भी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, है ना। इसके अलावा जैसे ही रोस्टर की जानकारी कोई आएगी मैं अपडेट करूँगा। बस अपने डॉक्यूमेंट्सों को रेडी रखिए। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों के नाम सबके हो सकते हैं आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 18,000 पोस्ट 500 रहेंगी, 18,500, तो हो सकता है कि 100% पर काउंसलिंग कराई जाएगी। तो देखिए मैं इतना बता देता हूँ, 18,000 पोस्ट में जितने बच्चे होंगे, इतने 18,000 के बच्चे जिनके नंबर अच्छे होंगे वो तो आ जाएंगे पहले डीपीआई में, इस बात को समझिए। लेकिन जिनकी बेटिंग बनेगी वो सभी कहाँ जाएंगे, आपके जो आपका ट्राइबल है। और ट्राइबल में ये होता है कि आप अपना ट्रांसफ़र डीपीआई में नहीं करा सकते। ट्राइबल के कुछ 16 ज़िले आते हैं, 16 ज़िलों में आप अपना काम कर सकते हो, उसके अलावा आपको 16 ज़िलों में ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। आप चाहोगे कि जैसे दमोह, सतना, ये सिंगरौली, इस तरफ आपको नहीं मिलेगा ट्रांसफ़र डीपीआई ट्राइबल की तरफ से। तो यही है कि अभी तक रोस्टर नहीं आया है, और आएगा तो रोस्टर आएगा 18,500 का, अभी तक संभावना यही है। उसके आधार पर आप लोगों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें आप लोगों के 18,000 मेरिट में बनोगी बच्चों की, और 18,000 का यदि 2 गुना निकालो तो 18 दूनी 36, मतलब 36,000 बच्चों को, नहीं तो नहीं, मुश्किल से मुश्किल 20,000 बच्चों की बेटिंग बनेगी। 18,000 बच्चों की मेरिट और 20,000 बच्चों की बेटिंग बनाई जाएगी। संभावना है, पर देखते हैं जितनी भी बेटिंग बनाते हैं वो दोगुनी बेटिंग की तो उन्हें बात करी है कि मेरिट के दोगुनी बच्चों की बेटिंग बनाते हैं। और बेटिंग का मतलब ये हो जाता है कि वो क्लियर भी होती है और कई बार क्लियर नहीं भी होती है। पर क्लियर होने का मतलब ये है कि यदि पोस्ट बची है तो क्लियर हो जाएगी, और पोस्ट नहीं बची है तो आगे जो भी भर्तियां होंगी उसमें उनको क्लियर कराया जाएगा। तो जिन भी साथियों ने रिजल्ट चेक नहीं किया है फिलहाल से आप सभी जाइए रिजल्ट चेक करिए, और जिनका हो चुका है अच्छे नंबर पे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्सों को रेडी रखिए। नवंबर में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी वर्ग 3 की, और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जितने भी साथी हैं सबको मैं अभी थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा। दिशा निर्देश आए हैं आप लोगों के काउंसलिंग के, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।